वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी एक हॉरर ड्रामा मूवी की है जिसका नाम रेलिक, जो 2020 में रिलीज़ हुई है। इस मूवी की कहानी बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसे समझने के लिए मैंने खुद इस मूवी को 3 बार देखा, जिसे देखने के बाद मुझे इस मूवी का प्लॉट समझ में आया। डायरेक्टर हमें इस मूवी के द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं। उस मैसेज को आप मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद समझ जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। मूवी की शुरुआत एक बाथटब से होती है जिसका पानी बह रहा होता है। उसी घर में हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं जो नेकेड होकर किसी की तरफ देख रही होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी से हिप्नोटाइज हो गई हो। इस घटना के 1 साल बाद हम एडना की बेटी काय और उसकी पोती सैम को देखते हैं, जो उसे यानी कि एडना को ढूंढने आ रहे होते हैं। दरअसल काय को एडना की पड़ोसियों ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया होता है कि उन्होंने कुछ वक्त से एडना को नहीं देखा है। काय शहर में रहती है अपनी बेटी सैम के साथ और एडना एक रिमोट एरिया में शहर से दूर अकेली रहती है। अब काय और सैम उस घर में आते हैं एडना को ढूंढने। घर की सारी चीज़ें बिखरी हुई मिलती है। कई मेडिसिन्स और कई नोट्स चिपकाए हुए होते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एडना किसी बीमारी से गुजर रही होती है। एडना डिमेंशिया नाम की बीमारी यानी कि भूलने की बीमारी से जूझ रही होती है। अब यहाँ पर पूरा घर ढूंढने पर भी एडना यानी कि काय की माँ और सैम की दादी कहीं नहीं मिलती, तो काय पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाती है, जहां पर पुलिस की पूछताछ में हमें ये पता चलता है कि काय ने काफ़ी वक्त से अपनी माँ से कोई भी किसी तरह का संपर्क नहीं रखा होता है। अपनी बिजी लाइफ और बिजी स्केड्यूल के चलते वो अपनी माँ का ख्याल नहीं रख पा रही होती। दूसरी तरफ घर में सैम को किसी के होने का एहसास होता है, तो सैम वहाँ से क्लोजेट चेक करने जाती है। क्लोजेट में सैम को किसी के सांस लेने की आवाज़ आती है। चेक करने पर वहाँ पर कोई नहीं होता, पर दीवार पर ब्लैक मोल्स के मार्क होते हैं। आगे काय और पुलिस की एक टीम घर के पीछे वुड्स में यानी जंगल में एडना की खोज शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता। घर के बाहर सैम जेमी से मिलती है, जो उनका पड़ोसी होता है। वो उसे पूछती है कि क्या उसने उसकी ग्रैंडमा को देखा है, तो वो मना करता है और कहता है कि उसके पिता ने इस घर में आने से और एडना से मिलने से मना किया है। सैम को जेमी थोड़ा क्रीपी लगता है। दरअसल जेमी एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित होता है, जिसके चलते सैम उसकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। रात में घर के दीवारों से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जिसे सुनकर ये दोनों भी डरने लगते हैं, क्योंकि घर में इनके अलावा यानी कि इन दोनों के अलावा कोई नहीं होता। तभी वहाँ पर किसी को हम देखते हैं जो काय और सैम को दूर से देख रहा होता है। इस सीन पर हमें ऐसा लगता है कि इन दोनों के अलावा भी इस घर में कोई और है जो इन पर नज़र रख रहा होता है, लेकिन वो इंसान नहीं होता। अब आवाज़ें आनी बंद होती है। सैम और काय को घर की दीवारों पर अजीब ब्लैक मोल्स दिखते हैं। उसी रात को काय को एक सपना आता है, जिसमें वो एक आइसोलेटेड एरिया में एक घर को देखती है, जिसमें उस घर में एक सड़ी हुई लाश होती है और उस घर की दीवारों पर भी वैसे ही ब्लैक मोल्स के निशान होते हैं जैसे कि इस घर में होते हैं। सपने से जागकर काय सैम के पास सोने चली जाती है। बीच रात को हम देखते हैं कि काय के सिर को कोई सहला रहा होता है। अगली सुबह काय एडना यानी कि उसकी माँ को किचन में सही सलामत देखती है, जिसकी खबर वो पुलिस में दे देती है और एक रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर को घर पर बुलाती है, जहां हम एडना की चेस्ट पर एक काला दाग देखते हैं, जिसे एडना छुपाने लगती है। अब ये एक साइन होता है जिसके बारे में हमें आगे पता चलता है। सैम को एक पुरानी स्केचबुक मिलती है जो वो अपनी मॉम काय को बताती है। ये स्केचबुक दरअसल सैम की दादा का यानी कि काय के पिता का और एडना के हस्बैंड का होता है। यहाँ पर काय उस स्केचबुक में उसके सपने में दिखने वाले घर को देखती है, तो उसे कुछ याद आता है और वो सैम को बताने लगती है कि जब उसके डैड ने वो ज़मीन खरीदी थी तब ये कैबिन वहीं पर था
और बाद में उसके ग्रेट ग्रैंडफादर उस कैबिन में रहने लगते हैं, पर वहाँ पर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। वो भी वहाँ पर अकेले रह रहकर डिमेंशिया के शिकार हो जाते हैं, जिसके चलते वो एक दिन गुजर जाते हैं और उनकी लाश वहीं पर सड़ जाती है। अब उनकी याद में उस कैबिन का फ्रंट डोर एडना के घर पर लगाया होता है। उस रात काय एडना को उस दरवाजे के फ्रेम से कुछ बातें करते हुए देखती है। काय एडना को पूछने लगती है कि तभी हम काय के पीछे से एक साये को देखते हैं। आगे काय एडना को उसके कमरे में ले जाती है कि तभी एडना काय को बोलती है कि उसके बेड के नीचे शायद कोई है। जब काय चेक करने जाती है तब सच में उसे वहाँ पर कोई सांस लेते हुए दिखता है कि तभी अचानक एडना काय के ऊपर एक बुक गिराती है, जिससे काय गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और इस इंसिडेंट को इग्नोर कर देती है। फिल्म के अगले सीन में हम काय को एडना के लिए एक ओल्ड एज होम बुक करते हुए देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती, क्योंकि उसे अपने बिजी स्केड्यूल और काम से फुर्सत नहीं होती। उस रात को सैम को सीटी बजाने की आवाज़ आती है, तो वो बाहर दरवाजे पर चेक करने जाती है, पर वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। सैम का ध्यान दरवाजे की फ्रेम पर जाता है। वो उस दरवाजे की फ्रेम पर ब्लैक मोल्स को देखती है, जो काफ़ी डरावने दिखते हैं। अब यहाँ पर सैम को ये समझ में आ जाता है कि इस घर में कुछ तो है। सैम को फिर से सीटी की आवाज़ आती है, तब उसे एडना दिखती है जो सीटी बजा रही होती है। सैम के पूछने पर वो क्लोजेट की तरफ देखकर कहती है कि इसमें से कोई बाहर आने की कोशिश कर रहा है। आगे वो सैम को ये भी कहती है कि उसके पति गुजरने के बाद उसे घर के इस हिस्से से काफ़ी नफरत होती है। दरअसल यहाँ पर एडना सैम को एक हिंट देने की कोशिश करती है। रात में फिर से काय को वही सपना आता है, पर इस बार उसके सपने में एडना होती है। घर में हो रही घटनाओं को लेकर अब सैम ज़्यादा परेशान होने लगती है, तो वो जेमी के डैड से मिलती है और उन्हें पूछती है कि उन्होंने जेमी को एडना से मिलने के लिए क्यों मना किया है। तब जेमी के डैड सैम को बताने लगते हैं कि एक दिन जेमी और एडना लुका छुपी खेल रहे थे। तब एडना ने जेमी को क्लोजेट में बंद कर दिया था और वो उसे वहीं पर भूल गई थी। हम पूरे दिन जेमी को ढूंढते रहे, पर वो हमें कहीं नहीं मिला। फिर हम एडना के घर में आए, तभी हमें जेमी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिससे हमने जेमी को उस क्लोजेट से बाहर निकाला। उस क्लोजेट से बाहर निकलने के लिए जेमी बहुत ही कोशिश कर रहा था, क्योंकि क्लोजेट के दरवाजे पर नाखूनों से खरोचने के निशान थे। आगे सैम उस क्लोजेट में जाकर चेक करने लगती है, तो उसे वहाँ पर जेमी के खरोचने के निशान मिल जाते हैं। क्लोजेट में सैम एक बंद रास्ते को देखती है और सैम उसके अंदर चले जाती है। थोड़ी देर में ही उसे पता चल जाता है कि ये एक भूलभुलैया होता है, जिसमें अब ये फंस गई है। वो अपने फ़ोन से कोशिश भी करती है ताकि वो काय को बता सके कि वो अंदर यहाँ पर फंस गई है, पर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं होता। अब सैम अपने आसपास देखने लगती है तो उसे दीवारों पर ब्लैक मोल्स दिखाई देते हैं। दीवारें सिकुड़ने लगती है, छोटी होने लगती है, जिससे सैम को और हमें भी ये पता चल जाता है कि ये घर हॉन्टेड है। बाहर काय एडना में अजीब बर्ताव नोटिस करती है। एडना फ्लोर पर पेशाब कर देती है, जिससे काय एडना को बाथरूम ले जाती है, और जब काय फ्लोर साफ करने आती है तब वो एडना के पेशाब का रंग काला हो गया होता है ये देखती है, जिससे काय शॉक होकर एडना को बाथरूम से बाहर निकालने जाती है, पर अंदर एडना अजीब तरह से अपनी चेस्ट को फाड़ रही होती है। अब एडना बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है कि तभी घर की लाइट चली जाती है, पर काय मोमबत्ती जलाकर अपनी मॉम को ढूंढने लगती है और वो उसे मिलती भी है, पर वो अपने चेहरे में चाकू घुसाकर अपने स्किन को निकाल रही होती है। दोस्तों यहाँ पर हम एडना को डीमन में बदलते हुए देख रहे होते हैं, यानी डीमन ने एडना के शरीर को पजेस किया होता है। डर के मारे काय भागने लगती है, क्योंकि अब एडना काय पर हमला करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि अगर ये डीमन को पजेस करना ही होता तो वो सैम को भी कर सकता था या फिर काय को भी कर सकता था, लेकिन उसने एक बूढ़ी औरत को क्यों किया?
इसके बारे में हमें आगे पता चलता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिए। भागते भागते काई सैम को मिल जाती है। अब ये दोनों उस दीवार से असली घर का रास्ता यानी कि उस भूल-भुलैया वाली दीवार को पाइप से तोड़कर असली घर में आ जाते हैं। असली घर में एडना या फिर जिसने उसे पजेस्ट किया है वो डीमन काई को मारने लगता है। ये देखकर सैम बीच में आती है तो वो उसे भी मारने लगता है, पर तभी काई अपनी बेटी को बचाने के लिए पाइप उठाकर एडना के सर पर मार देती है, जिससे एडना नीचे गिर जाती है और शायद से थोड़ी देर के लिए उस डीमन का असर भी कम हो जाता है। अब यहाँ से जान बचाकर काई और सैम जाने लगते हैं। काई अपनी माँ की तरफ एक नज़र से देखती है तो उसे उस पर तरस आ रहा होता है, पर वो अपनी बेटी की जान को ध्यान में रखकर वहाँ से भागने लगती है। पर तभी काई को दरवाजे की फ्रेम देखकर कुछ रियलाइज़ होता है और वो सैम को कहती है कि वो अपनी माँ को अकेली नहीं छोड़ सकती। ये कहकर दरवाज़ा बंद कर देती है। आगे काई एडना को उठाकर ऊपर रूम में ले जाती है ताकि वो उसके अंतिम वक्त में उसके साथ रह सके, उसके पास रह सके। पर यहाँ पर काई बहुत ही अजीब तरीके से एडना की स्किन निकालने लगती है। वो इतनी नॉर्मल हो जाती है जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि उसे क्या हुआ है। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप इस सीन को ज़रूर देखें। ये सीन यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर भी उसे देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि एडना का शरीर एक डीमन में तब्दील हो गया होता है। उसी वक्त सैम भी वहाँ पर आ जाती है। अब ये सब देखकर सैम पूरी कहानी को समझ जाती है, पर हम नहीं। एंडिंग सीन में हम 3 जनरेशन को एक साथ एक बेड पर सोते हुए देखते हैं। इस सीन पर ही इस फिल्म की कहानी ख़त्म होती है। अब मैं आपको इस फिल्म का प्लॉट समझाता हूँ। आपको याद होगा कि काई ने स्केचबुक देखकर सैम को उसके ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में एक कहानी कही थी कि कैसे उन्हें अकेला छोड़ा गया था और उनकी मौत हो जाती है। दरअसल इनके ग्रैंडफादर के मरने के बाद इनके पूरे ख़ानदान को एक श्राप लग गया होता है कि जिस तरीके से उनकी मौत हुई है उसी तरह उनकी आगे की पीढ़ी की भी इसी तरीके से मौत होगी। उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे भी उनको अकेला छोड़ देंगे और उनकी भी मौत इसी तरीके से होगी। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है। ये मूवी आपको स्टार्टिंग में थोड़ी बोर लगेगी, लेकिन जैसे जैसे इस मूवी का प्लॉट ट्रैक पकड़ने लगता है आपको इस मूवी में हिडन मैसेजेस देखने मिलेंगे।